हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल जो मैंने एक क्वेश्चन डाला था उस पर काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आफ्ताब और उसकी पुत्री वाला सवाल जो था तो उसका मैंने ग्राफ बना के आपको समझाया था। अब आज है क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा चैनल है HRK मैथ्स क्लासेज और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स। समझिए आप अच्छी तरह से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 स्थितियाँ हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उस प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें कुल 3,900 रुपये में खरीदी। दूसरी कंडीशन में एक बल्ला और 3 गेंदें, उसके लिए उसने उसको 1,300 रुपये दिए। तो देखो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन ही है। यहाँ से ये हम यहाँ से लिखते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य X रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य Y रुपए है ना। एक बल्ले का मूल्य X रुपए तथा एक गेंद का मूल्य Y रुपए। तो तीन बल्लों का मूल्य 3X रुपये हो जाएगा और 6 गेंदों का मूल्य 6Y रुपये हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। अतः केस फर्स्ट के हिसाब से 3 बल्लों का मूल्य 3X तथा 3X रुपये तथा 6 गेंदों, एक गेंद का मूल्य Y है तो 6 गेंदों का मूल्य 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6Y। ठीक है। 3 बल्लों का मूल्य 3X तथा 6 गेंदों का मूल्य 6Y। अतः प्रश्नानुसार 3X प्लस 6Y बराबर 3,900। ये हमारा एक समीकरण बन गया। 3X प्लस 6Y बराबर 900। अब इसको हम थोड़ा सा सरल कर देते हैं। देखो 3 का भाग इसमें जा रहा, 3 का भाग इसमें जा रहा, 3 का भाग इसमें जा रहा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का भाग दिया तो X प्लस 2Y बराबर यहाँ 1 और यहाँ 3, 1,300। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब है केस 2, स्थिति सेकेंड में क्या है, एक बल्ले और 3 गेंदों का मूल्य भी वो बता रहा है 1,300 रुपये। तो इसमें सीधे हम लिख देते हैं, एक बल्ले और 3 गेंदों का मूल्य 1,300 रुपये बता रहा है। अतः इसका क्या आ जाएगा, एक बल्ले का मूल्य X
3 गेंदों को मुझे 3y बराबर 1300 रुपये। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरी समीकरण हो गई। अब क्या करेंगे हम? अब इनको, इसका और इसका दोनों का हल निकालेंगे मान रख करके, और बाद में इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखो, ये हम लिखेंगे समीकरण 1 का हल। कैसे? x + 2y बराबर 1300। तो आप क्या करो, 2y का उधर पक्षांतर कर दो। x बराबर 1300 माइनस 2y। अब y का मान हम रखेंगे, x का मान हमें प्राप्त होगा। हमें कम से कम 3 मान प्राप्त करने चाहिए। अब देखो, y बराबर हमने रखा 100 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 100। y की जगह हमने 100 रख दिया, ठीक है। 1300 माइनस 2 इंटू 100। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1300 माइनस 200। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1100। ये एक x का मान आ गया। तो बिंदु क्या है? बिंदु कोमा 100, 1100 कोमा 100, ये कर्मित युग में। अब दूसरा हम एक और मान रखेंगे। फिर y बराबर आप 200 रख लो। y बराबर 200 रखने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1300 माइनस 2 इंटू 200। समझ में आ रहा ना? यानी कि y की जगह हमने 200 रख दिया। अब इसको हम फिर सरल करते हैं तो क्या आ जाएगा? x बराबर 1300 माइनस 400 बराबर कितने दे दें? 900, ठीक है। तो बिंदु क्या आ गया? बिंदु आ गया आपके 900, 200। अब हम फिर समीकरण 1 में y बराबर 300 रखने पर, y बराबर 300 रखने पर समीकरण 1 में, तो क्या आ जाएगा? x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 300, ठीक है। अब क्या आएगा? x बराबर 1300 माइनस 600, तो कितने रह जाएंगे? इधर लिख देता हूँ, ये रह गए 700। तो बिंदु क्या आया? बिंदु आया आपके, कितना आया? x बराबर 700। पहला मान होता है 700, और पहला मान होता है x का, और दूसरा मान होता है हमेशा y का। तो y बराबर हमने कितने थे? 300। तो यहाँ लिख देंगे हम 300। 3 बिंदु प्राप्त हो गए। अब हम इनकी इधर सारणी भी बना सकते हैं। x है 1100, y है 100, x है 900, y है 200 और y है 300। ये समीकरण 1 की सारणी हो गई।
समीकरण 2 का हल। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 3y बराबर 1300। इसमें x प्लस 3y को उधर पक्षांतरण कर देंगे। x प्लस x बराबर, पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, आपको पता ही है। x बराबर 1300 माइनस 3y। अब इसी प्रकार से सिंपल है, y बराबर बराबर 100 रखने पर x बराबर आ जाता है आपके 1300 माइनस 100 इंटू 3 इंटू 100, 1300 माइनस 300, तो ये आ गया 1000। तो बिंदु आ गया आपके 1000 और 100। फिर y बराबर 200 रखने पर x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 200, 1300 माइनस 600 बराबर 700। बिंदु आ गया आपके 700, 200। एक बिंदु और ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ ज्ञात कर देता हूँ। y बराबर 300 रखने पर x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 300। हट जाता हूँ, आराम से देख लो आप। x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 300, क्योंकि 3 इंटू y की जगह 300, 1300, तो कितना आ गया? x बराबर 1300 माइनस 900। समझ में आ रहा ना आपको? x बराबर कितने रह गए? 400। तो बिंदु क्या आया? बिंदु आ गया बच्चों, पहला मान है x का, दूसरा मान y का। तो क्लियर। अब हम इसकी भी सारणी बना लेते हैं। x y, पहला बिंदु है 1000 और 100, 1000 और 100। दूसरा है 700 और 200। तीसरा है 400 और 300। तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन की सारणी बनके तैयार होगी। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो आप समझना अच्छी तरह से ग्राफ कैसे बनाते हैं हम। देखो ये है हमारा ग्राफ, हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ये हो गई हमारी x y अक्ष, और ये हो गई x अक्ष, और ये हो गया मूल बिंदु।
क्योंकि हमारे सारे मान प्लस में है इसलिए ये पहले चतुर्थांश में आएंगे, इसलिए हमने इधर वाली लाइनों को बड़ा रखा है, बाकी को छोटा रखा है। आप ऐसा रख सकते हो, कोई भी जिसकी ज़रूरत हो उसको बड़ा कर सकते हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको छोटा कर सकते हो। पैमाना है, यहाँ पर हमेशा इस ग्राफ के इस कोने पर पैमाना लिख देते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई या 100 रुपये। इकाई मान लो 100 इकाई। अब चाहे वो पेन हो चाहे वो रुपये हो, दोनों 100 है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का ही पैमाना 100 है। 100 तो सीधा हम लिख देते हैं यहाँ 100 200 14 इधर माइनस में -300 इधर ये लिखो तो ठीक है। यहाँ तक। अब देखो ये है x + 2y बराबर 1300, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से समझो आप वापस, ये जो x अक्ष है, x और x डैश y और y डैश, इसमें हम समीकरण नंबर 1 की पहले लाइन खींचेंगे। तो x बराबर 1100, x बराबर 1100 यहाँ पर है और y बराबर 100, y बराबर 100 यहाँ। तो हम केवल एक अंदाज लेंगे, 1100 के ऊपर 100, तो ये बिंदु यहाँ आएगा। इसको आप बिंदु दे दो बोले ये 1100, 100। दूसरा बिंदु है इसका x बराबर 900, y बराबर 200। x बराबर 900, ये सीधा और 200, तो ये बिंदु यहाँ आएगा। ये भी बिंदु हो गया 900 और 200। तीसरा है 700, 300, तो ये 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ये सी बिंदु 700 और 300। अब अगला बिंदु है, इसमें अब देखो ये तीनों बिंदु आ गए, तीनों बिंदु एक सीधी लाइन में होने चाहिए। तो हम इसकी लाइन इसका ऊपर इसका समीकरण लिख देते हैं, x + 2y बराबर 1300। अब देखो सारणी नंबर 2, x बराबर 1000, x बराबर 1000, y बराबर 100, y बराबर 100, 1000 और 100 यहाँ आएंगे। इसको हम बिंदु यहाँ दे देते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि लिखने की जगह नहीं। और x बराबर 700, y बराबर 200, तो ये बिंदु यहाँ आएगा। x बराबर 700, इधर नीचे लिख देता हूँ, y बराबर 200, तो ये a b c d बिंदु, या इसको P बिंदु दे दो ये और Q बिंदु दे दो ये। अगला है 400, 300, 400
300, 1 2 3। ठीक है, अब इनकी भी हम सीधी लाइन खींचेंगे। इसका समीकरण इसके ऊपर लिख देते हैं, x + 3y = 1300। तो देखिए बच्चों, ये हो गया आपके सामने ग्राफ। अब ये यहाँ पर काट रहा है। अब ये मैं एक तो ये बता देता हूँ आपको कि 3 बिंदु लेने का क्या फ़ायदा है, कि जब हम 3 बिंदु लेते हैं तो 3 बिंदु लेने से ये सीधी लाइन आ जाती है। तो हमें ये यदि लाइन मिल जाती है, तीनों बिंदु सीधे होते हैं, तो हमारा हल सही है, नहीं तो हल सही नहीं है। क्योंकि दो बिंदु खींचने से भी उत्तर तो सही आ जाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल जाता, कई बार हमारे आंसर गलत आ जाते हैं, या हमारे जो समीकरण है उसके अंदर जो हमने बिंदु निकाले, मान लो इसके जो बिंदु निकाले हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। यदि तीनों बिंदु एक सीध में है यानी सरेख है, तब तो वो हमारे हल सही है, और यदि तीनों बिंदु सीधे नहीं है तो हल सही नहीं है। अब यदि 2 बिंदु निकालते हैं तो 2 बिंदु तो आपस में वैसे ही मिलेंगे, तो उसमें हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। बाकी 2 निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 3 निकालने इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमारी लाइन खींचने में भी सुविधा होती है, प्लस आंसर की पता चल जाता है कि आंसर सही है नहीं है। तो इस तरह से हमारे आंसर इसमें कितने आते हैं, उत्तर कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये काट रहा है 1300 पर, तो x में x पर हमने क्या माना था, x माना था, किसका मूल्य है, x बल्ले का मूल्य, और y किसका मूल्य है, गेंद का मूल्य। तो देखो x बराबर तो आ रहा है 1300, तो यहाँ हम लिख देते हैं एक बल्ले का मूल्य आ रहा है 1300 रुपये इसमें ग्राफ में, और एक गेंद का मूल्य आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, x अक्ष पर y = 0 होता है, यानी बल्ले के साथ गेंद फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।